स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एमीन्स। ठीक है, तो वेरी सिंपल। एमीन्स, व्हाट आर एमीन्स? एमीन्स आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are regarded as derivatives of ammonia obtained by replacing hydrogen of ammonia by alkyl or aryl group. Right, you all know this is ammonia, NH3, nitrogen with a lone pair of electron. When this hydrogen of ammonia is substituted either by alkyl group or aryl group, when one hydrogen is substituted by R, we will get RNH2. अगर हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एरोमेटिक रिंग, दैट इज एराइल ग्रुप, वी विल गेट ARNH2. तो दिस इज एलिफेटिक अमीन, दिस इज एरोमेटिक अमीन, राइट? एंड व्हाट आर दे आर प्राइमरी अमीन्स, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक. सिमिलरली, अगर आप अमोनिया की दो हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे आइदर बाय एल्काइल ग्रुप और बाय एराइल ग्रुप, we will obtain R2NH or AR2NH. ठीक है, तो this is aliphatic amine again, this is aromatic amine, but they are secondary amines. Similarly, if all the three hydrogens of ammonia are replaced by alkyl group or by aryl group, we will obtain aliphatic amine and aromatic amine. क्योंकि हमने तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी, तो ये बन गया R3N, ये बन गया AR3N, and they are टर्चरी अमीन्स, राइट? तो वेरी सिंपल, जो आपके प्राइमरी अमीन्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय दिस NH2 ग्रुप, जिसको आप बोलते हो एमिनो ग्रुप. तो आपने ध्यान रखना है, अगर NH2 ग्रुप लगा है तो दैट इज प्राइमरी अमीन, अल्काइल ग्रुप से है तो एलिफेटिक हो जाएगा, एराइल ग्रुप से है तो एरोमेटिक हो जाएगा. सिमिलरली, अगर आपका सेकेंडरी अमीन होगा तो उसमें NH ग्रुप आएगा. ठीक है, एंड दिस NH ग्रुप इज कॉल्ड इमिनो ग्रुप. तो सेकेंडरी अमीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इमिनो ग्रुप, दैट इज NH ग्रुप. सिमिलरली, जब आपका टर्चरी अमीन होगा तो उसमें टर्चरी नाइट्रोजन होगी, राइट? तो क्योंकि सारी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई हैं अमोनिया की, तो आपके पास बन गया टर्चरी नाइट्रोजन. तो अगर आपके पास टर्चरी अमीन होगा तो दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टर्चरी नाइट्रोजन. ठीक है, तो दिस इज सिंपल. प्राइमरी अमीन्स में एमिनो ग्रुप होगा, सेकेंडरी अमीन्स में इमिनो ग्रुप होगा और टर्चरी अमीन्स में टर्चरी नाइट्रोजन होगी, राइट? तो दिस इज सिंपल इंट्रोडक्शन. तो थोड़ा सा वैसे क्लासिफिकेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, बट थोड़ा सा आपने देख लेना है. तो अब आपको पता ही लग गया होगा कि आपने अमीन्स को तीन कैटेगरीज में, जनरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक बने आपके प्राइमरी अमीन्स, एक बने आपके सेकेंडरी अमीन्स, एक बने आपके टर्चरी अमीन्स. ठीक है, तो प्राइमरी अमीन्स मैं पहले बता चुकी हूँ, उनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? एमिनो ग्रुप, दैट इज NH2 ग्रुप, राइट? एलिफेटिक या एरोमेटिक कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको पहले बता दिया गया है. अगर एलिफेटिक होंगे तो एल्काइल ग्रुप होगा, अगर एरोमेटिक होंगे तो एराइल ग्रुप होगा. लेकिन मेन कंडीशन क्या है प्राइमरी अमीन्स के लिए? कि दे हैव एमिनो ग्रुप, दैट इज NH2 ग्रुप. ठीक है, तो ये आपके सामने है. दिस इज एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, दिस इज this is aromatic primary amine, right? Because amino group is attached to aromatic ring, aryl group. So this is your aromatic primary amine. Similarly, एक कैटेगरी और आती है which are called अरअल्काइल अमीन. ठीक है, ये जो अरअल्काइल अमीन है आपके सामने है, इनमें आपके पास एरोमेटिक रिंग भी होगी, साथ में अल्काइल ग्रुप भी होगा. तो ये क्या है? अगेन NH2 ग्रुप है, तो दे आर प्राइमरी अमीन्स. तो एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप. ठीक है, तो दिस इज योर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप. मतलब क्या है कि एल्काइल ग्रुप की एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया है? एरोमेटिक रिंग. तो दिस इज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, और जब उसको NH2 अटैच्ड है तो ये प्राइमरी अमीन्स हैं. और कौन से प्राइमरी अमीन्स हैं? ये अरअल्काइल अमीन्स, राइट? तो सिंपल आपने ये देखना है NH2 ग्रुप प्राइमरी अमीन के लिए. देन आ जाओ सेकेंडरी अमीन्स. सेकेंडरी अमीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इमिनो ग्रुप. इमिनो ग्रुप इज NH. ठीक है, तो उसमें भी वही होगा. अगर आपका इमिनो ग्रुप NH ग्रुप एल्काइल ग्रुप को है तो आप उसको एलिफेटिक बोलोगे. NH ग्रुप अगर एराइल ग्रुप को है तो आप उसको एरोमेटिक बोलोगे. और अगर दोनों को है, एक एल्काइल एक एराइल, तो आप उसको मिक्स्ड बोलोगे. ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक इज दिस इमिनो ग्रुप, दैट इज NH ग्रुप. देन आ गया लास्ट में टर्चरी अमीन्स. टर्चरी अमीन्स में देर इज टर्चरी नाइट्रोजन प्रेजेंट. तो ये देखो टर्चरी नाइट्रोजन है,
nitrogen attached to 3 groups. तो दिस इज टर्शरी नाइट्रोजन. नाउ अगर तीनों एल्काइल ग्रुप हैं तो एलिफेटिक बना, अगर तीनों एराइल ग्रुप हैं तो एरोमेटिक बना, और अगर 2 एल्काइल 1 एराइल या 2 एराइल 1 एल्काइल है तो मिक्स्ड बना. राइट. तो ये मेन चीज़ क्या है इसमें, टर्शरी नाइट्रोजन. तो दिस इज टर्शरी अमीन्स. राइट. नाउ एक लास्ट में एक और कैटेगरी आती है अमीन्स की, एंड दैट इज कॉल्ड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स. दे आर नथिंग बट दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट NH4+ अमोनियम सॉल्ट obtained by replacing all the hydrogens of this ammonium salt either by alkyl group or aryl group. तो जैसे सपोज करो आपने अमोनियम सॉल्ट की ये जो चारों हाइड्रोजन्स हैं इनको अगर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. सिमिलरली अगर इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया चारों हाइड्रोजन्स को तो ये भी बन गया आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. तो इसको आप बोल सकते हो टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज टेट्रा इथाइल या क्वाटनरी इथाइल अमोनियम क्लोराइड. क्वाटनरी सॉल्ट बोलेंगे आप. राइट. इट इज टेट्रा और क्वाटनरी. तो यू विल से क्वाटनरी टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. दे आर कॉल्ड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स. ओके. तो ये 4 कैटेगरीज बनती हैं आपके अमीन्स की. तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, और ये जो आपके क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं ये अमोनियम सॉल्ट्स के डेरिवेटिव है. नाउ कमिंग टू द नॉमेनक्लेचर. सिंपल सा दिखाएंगे. नॉमेनक्लेचर भी सिलेबस में नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है, बट थोड़ा सा आपने याद रखना है. प्राइमरी अमीन्स का जब IUPAC नेम बोलना है तो आपने सिंपल पेरेंट एल्केन देखना है. जो पेरेंट एल्केन है उसकी E को हटा देना है और उसकी जगह क्या ऐड कर देना है, एमीन. ओके. पेरेंट मतलब सपोज पेरेंट एल्केन अगर आपका पेंटेन है तो पेंटेन का जो E है वो हट जाएगा और ये बन जाएगा पेंट अमीन. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, आपके सामने है, दिस इज प्राइमरी अमीन क्योंकि NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी अमीन है. राइट. तो आपने क्या किया, आपने पेरेंट एल्केन देखा, आपके पास 3 की चेन बन रही है तो पेरेंट एल्केन क्या हुआ, प्रोपेन. ठीक है. तो आपने बस सिंपल सा प्रोपेन का E हटा देना है जो एंड का E है और उसके साथ क्या लगा देना है, एमीन. राइट. बस ये ध्यान रखना है कि क्योंकि 3 की चेन है आपके पास और दूसरी पोजीशन पे एमीन ग्रुप है तो आप इसको बोलोगे 2 प्रोपेन अमीन या प्रोपेन 2 एमीन, कुछ भी बोल सकते हैं आप. तो बेटर है 2 प्रोपेन एमीन. बस मैंने कुछ नहीं किया, इस प्रोपेन का जो E था उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह लगा दिया एमीन. ठीक है. तो दिस इज प्राइमरी अमीन. नाउ सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स की थोड़ा सा ध्यान से करना है. सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स का जो IUPAC नेम बोलना है दैट इज नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी अमीन. बिल्कुल सिंपल कि आपको अगर सेकेंडरी अमीन दिखती है और आपको उसका IUPAC नेम बोलना है तो आपने उसको लेना है एज ए प्राइमरी अमीन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड. जैसे सपोज आपके सामने है दिस इज सेकेंडरी अमीन. क्यों है सेकेंडरी अमीन, क्योंकि NH ग्रुप है दैट इज इमिनो ग्रुप. ओके. अब आपने क्या करना है, इसको किसी एक को आपने प्राइमरी अमीन मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो. राइट. तो आपने सपोज करो इसको मान लिया, ये आपका प्राइमरी अमीन हो गया. सपोज क्यों है ये प्राइमरी अमीन, हम ये मान के चलेंगे कि ये प्राइमरी अमीन था लेकिन NH2 की एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप लग गया, मिथाइल ग्रुप. हम इस तरह से मान के चल रहे हैं इसको कि इट इज प्राइमरी अमीन बट एक हाइड्रोजन जो थी NH2 की दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस मिथाइल ग्रुप. राइट. तो प्राइमरी अमीन क्या बना, ये आपके सामने है, एक की चेन है तो मिथेन ही बनेगा ये. ओके. तो मिथेन का E हटा देती हूँ मैं अगर, तो ये बन जाएगा मिथेन अमीन. राइट. अब है नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप. तो इट इज N मिथाइल मिथेन अमीन. राइट. सिंपल. सिमिलरली अगर आपके पास टच ये है, जैसे सपोज ये भी आपके पास सेकेंडरी अमीन है क्योंकि इसमें भी NH ग्रुप लगा है. राइट. तो अब इसमें क्या है, अगेन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी अमीन. तो अगर मैं चेन देखती हूँ तो मेरे पास चेन बन रही है 6 कार्बन की, तो हेक्सेन अमीन बनेगा. ठीक है. हेक्सेन अमीन बनेगा, लेकिन कैसे बोलना है इसका नाम आपने, हेक्सेन बना आपके पास, 3rd पोजीशन पे लगा है अमीन ग्रुप आपके पास क्योंकि अब तो चेन बन रही है, 3री पोजीशन पे लगा है. तो इट इज़ हेक्सेन का E हटा दिया और 3री पोजीशन पे आपके पास अमीन ग्रुप लगा है
हेक्सेन 3 एमीन, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड। नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड मीन्स नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप। दिस इज एन मिथाइल हेक्सेन 3 एमीन, राइट। सिमिलरली जैसे टर्शरी एमीन है, टर्शरी एमीन में एन सब्स्टिट्यूटेड बनेंगे, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे उसमें नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। मतलब वो भी प्राइमरी मीन्स ही हैं। NH2 था ये, लेकिन उस NH2 की एक हाइड्रोजन भी हटी, उसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा, दूसरी हाइड्रोजन लगी, उसकी जगह भी दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा, तो दिस इज NN। तो इसमें भी आपके पास कितने की चेन बन रही है, 5 की चेन बन रही है। तो दिस इज पेंटेन अमीन, ठीक है, दिस इज पेंटेन अमीन। और आपके पास पेंटेन अमीन बन गया, लेकिन कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे लगा है, ठीक है। ये आपकी 3rd पोजीशन है, तो पेंटेन अमीन, तो आपने लिख दिया इसको पेंटेन 3 अमीन। अब क्योंकि ये टर्शरी अमीन है तो ये बना NN डाई मिथाइल, ठीक है, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज NN डाई मिथाइल। तो पहले बताया जा चुका है सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स दे आर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड। प्राइमरी अमीन मतलब उनको प्राइमरी अमीन ही मानना है, बस ये फ़र्क है कि NH2 अगर होता तो ये प्राइमरी अमीन होना था, लेकिन हमने क्या बोला कि क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है, लेकिन जब इसका IUPAC नेम बोलना है तो NH2 की जगह एक मिथाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी NH2 था, लेकिन उसकी जगह 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, तो NN डाई मिथाइल और पेंटेन 3 अमीन विच इज़ अ प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो दीज आर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड primary amines, okay। so this was all about the nomenclature. Now coming to the method of preparation, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे हम। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड अमोनोलिसिस रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। ये अमोनिया लिया, ये एल्काइल हैलाइड लिया, HX निकला, RNH2 बना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे एक, उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो ये प्राइमरी अमीन बनेगा, दूसरी बार रिएक्ट करोगे तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, तीसरी बार करोगे तो टर्शरी अमीन, और चौथी बार करोगे तो आपके पास बन जाएंगे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज अगेन सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म आएगा आपके पास, क्योंकि अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ये है आपके पास RX, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल टेक दिस पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो नाइट्रोजन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो आके इस कार्बन पे लग सकता है, क्योंकि अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहले आपके पास एक सॉल्ट बनेगा, दैट इज RNH3 प्लस X माइनस, फिर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनेगी फर्दर अमोनिया के साथ, और ये बन गया प्राइमरी अमीन प्लस NH4 X माइनस, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन कंटिन्यू रहती है, तो फर्दर आपके पास ये जो प्राइमरी अमीन बना, ये फर्दर RX के साथ रिएक्ट करेगा, और आपके पास पहले उसका सॉल्ट बनेगा, वो फर्दर इक्विलिब्रियम रिएक्शन देगा अमोनिया के साथ, सेकेंडरी अमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी अमीन फर्दर रिएक्ट करेगा RX के साथ, फिर उसका सॉल्ट बनेगा, बिल्कुल सिंपल, फिर अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, टर्शरी अमीन बना, और लास्ट में ये जो टर्शरी अमीन है ये एल्काइल हैलाइड के चौथे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, दैट इज R4N प्लस X माइनस, ठीक है। तो यही इस रिएक्शन की लिमिटेशन भी आएगी कि इस रिएक्शन को आप स्टॉप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स ना बन जाएं, ठीक है। तो मतलब अगर आपने सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाने हैं तो उसके लिए आपको रिएक्शन कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन विल गो ऑन रिपीटिंग एंड वी विल गेट क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। मतलब आपके पास मिक्सचर बनेगा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स का। तो दिस इज वेरी सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे आपका अमोनिया दैट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज नाइट्रोजन इज विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो दिस इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें है, आपने देख लिया कि आपके पास जब भी आपने इसमें रिएक्शन की, अगर RX आप एक्सेस में लेते हो तो रिएक्शन फर्दर रिपीट होती रहती है, एंड वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो सपोज करो अगर आपने सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाने हैं तो आपको क्या एक्सेस में लेना पड़ेगा, तब आपको अमोनिया एक्सेस, अमोनिया को एक्सेस में लोगे, ठीक है, और
एल्काइल हैलाइड इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अमोनिया इज इन टेकन इन एक्सेस, क्योंकि अगर आप एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लोगे तो रिएक्शन विल गो ऑन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। इवन दो अमोनोलिसिस यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, प्राइमरी मीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज प्रिडोमिनेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो अगर सिर्फ प्राइमरी मीन्स ही बनाने हैं तो आप एक्सेस में क्या लोगे, अमोनिया, और जब एक्सेस में अमोनिया लोगे तो रिएक्शन विल स्टॉप एट द प्राइमरी स्टेज। अदरवाइज अगर आप एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लोगे तो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। अब इस रिएक्शन का, दिस इज अमोनोलिसिस रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ये, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो इसका पूरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अमोनोलिसिस, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो आपको बता दी गई है, इट लीड्स टू अ मिक्सचर ऑफ अमीन्स, सबका मिक्सचर बनता है जिनकी सेपरेशन डिफिकल्ट होती है। दूसरी लिमिटेशन क्या है इस रिएक्शन की, कि दिस रिएक्शन अकर्स रेडिली विद एल्काइल हैलाइड, कि अगर आपने एलिफेटिक अमीन्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली आप एल्काइल हैलाइड लोगे और आपकी रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन सपोज करो आपको बनाने हैं एरोमेटिक अमीन्स और आप चाहते हो कि मैं लूँ एराइल हैलाइड, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यू हैव स्टडीड दैट एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर दोबारा से रिपीट करती हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो अमोनोलिसिस रिएक्शन है उसमें आप क्या करते हो, आप लेते हो हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और साथ में लेते हो अमोनिया। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि दिस रिएक्शन अकर्स रेडिली विद एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आप एल्काइल हैलाइड की जगह आप ये सोचो कि मैंने बनाना है एरोमेटिक अमीन और मैं एल्काइल हैलाइड की जगह ले लेती हूँ एराइल हैलाइड, राइट, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। रीज़न, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो उसके लिए क्या है कि अगर तो एक तो ये है कि अगर आपने एरोमेटिक अमीन्स बनाने हैं फ्रॉम एराइल हैलाइड्स, तो एक तो है कि रिएक्शन को या तो आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ड्रास्टिक कंडीशंस में, या एक ऐसा एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा जिसमें लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, अगर आपने एराइल हैलाइड से एमीन बनाना है, एराइल हैलाइड से एमीन बनाना है, तो आपको जो एराइल हैलाइड लेना है वो लेना है जिस पे लगे हों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अदरवाइज अगर आप सिंपल एराइल हैलाइड लोगे तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, राइट, तो आपका प्रोडक्ट इजीली नहीं बनेगा। और तीसरा है इसमें जो लिमिटेशन आएगी, देयर इज ऑलवेज कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ठीक है। अगर आपको एलिमिनेशन का ध्यान है, एलिमिनेशन बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, और जब भी बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होती है तो जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो देते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का लॉस होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या एलिमिनेशन। कौन देते हैं वो रिएक्शन? एल्काइल हैलाइड। यहाँ भी आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो और साथ में ले रहे हो अमोनिया। अगेन अमोनिया इज एक्टिंग एज ए बेस, तो देयर इज ऑलवेज कंपटीशन। अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया और साथ में अमोनिया लिया और आपने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, तो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, हमेशा क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और उससे प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एल्कीन्स। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, लिमिटेशन इसकी क्या है कि देयर इज ऑलवेज कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आपकी जो ये अमोनोलिसिस रिएक्शन है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, साथ में अमोनिया ले रहे हो, अमोनिया इज़ अ बेस, क्योंकि अमोनिया एक बेस होता है, और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड अगर आप लेते हो तो वहाँ पे हो जाएगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्कीन,
राइट। तो ये कंपटीशन रहता है हमेशा, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैव लिटल वैल्यू। ठीक है, तो जब भी एमीन्स बनाने हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड? क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और वो इतने रिएक्टिव हो जाते हैं कि उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती, एमीन्स नहीं बन पाते, बल्कि उनमें क्या हो जाती है, एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कीन्स। ठीक है, तो याद रखना है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैव लिटिल वैल्यू, द बेस्ट यील्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज लेस। उनकी इसके लिए रिएक्टिविटी कम है, उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और आपके पास एकदम से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे।